प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, यह अमरबेल कोई साधारण वस्तु नहीं है। इससे तंत्र जगत में अनेकों काम किए जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी इसी से मिलती है। किसी को अपने वश में करके पूरी तरह वशीकरण करना हो तो यह एक बहुत उत्तम वस्तु है। अमरबेल के माध्यम से आप अपने भूत भविष्य वर्तमान बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो में भी बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को भूत भविष्य वर्तमान नहीं दिखे। अब दिखें उनको कि नहीं दिखे उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमने जानकारी बताई और उस वीडियो में ही बताए थे कि अगर आपके घर पास में रहने वाले जो अमरबेल हैं उसका प्रयोग करेंगे तो कदापि भूत भविष्य वर्तमान दृश्य नहीं होगा। अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो जंगल में पाए जाने वाले अमरबेल का प्रयोग कर सकते हैं। जंगल में पाए जाने वाले जो अमरबेल का वृक्ष होता है वह आप इसका प्रयोग करके बहुत ही आसानी से अपना भूत भविष्य वर्तमान झांक करके देख सकते हैं। तो अभी भी मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से इससे भूत भविष्य वर्तमान देखा जा सकता है। इस वीडियो में इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम धर्म ग्रंथ चैनल है। हम तंत्र मंत्र यंत्र और सभी प्रकार की दुर्लभ जानकारी आपको बताते हैं। तंत्र से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु और रिलेटेड जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाते हैं, ताकि आप भी जो भी धन धान्य से संपन्न बन सके। तो देखिए आपको करना क्या है। भूत भविष्य वर्तमान देखने के लिए एकदम छोटा सा प्रयोग है। इसमें आपको मंत्र की ज़रूरत नहीं है, ना तंत्र की ज़रूरत है, ना पूजा पाठ की ज़रूरत है, ना किसी भी प्रकार की यंत्र की ज़रूरत है। छोटा सा आपको एक लेना है अमरबेल। अमरबेल को ले लीजिए तोड़ करके, और कम से कम अच्छा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अमरबेल थोड़ा गुच्छे वाला होना चाहिए, उसको लीजिए। इसके बाद यह जंगल के अमरबेल ही होना चाहिए। जंगल के अमरबेल को तोड़ करके लाएं। फिर इस अमरबेल को ठंडे साफ पानी से एक बार धो लीजिए। दूसरा, इसमें आपको गंगा जल का छींटा मार देना है। और रात में सोने से पहले जब रात में सोते हैं तो तकिए के नीचे में अमरबेल को रख देना है और अमरबेल से प्रार्थना करना है कि आप जो हैं हमारे भूत भविष्य वर्तमान को दिखाइए। निश्चित रूप से दोस्तों आप यकीन माने, जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में जो घटित होना चाहते हैं, मुख्य घटनाओं को देखना चाहते हैं, आपके साथ में जो घटना गुजर चुकी है उसे भी देखना चाहते हैं, तो अमरबेल के माध्यम से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अब इसका दुरुपयोग करेंगे कि सट्टे के नंबर जानने, जुआ में जीतने के लिए क्या करें, तो कदापि ऐसा दृश्य नहीं होगा। आपके जीवन में मुख्य जुड़ी जो घटना है वह अवश्य दिखेगी। तो भूत भविष्य वर्तमान झांक करके देखने के लिए अमरबेल का प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह भूत भविष्य वर्तमान को दिखाता है। हमने यह प्रयोग खुद करके देखा है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धनवान बन जाएं, जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको हमेशा में काम आएगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि तुलसी का पौधा लगभग हर घर में मिल जाता है। तुलसी का पौधा घर में लगाना लोग बहुत ही ज़्यादा शुभकारी मानते हैं, और हर दिन तुलसी का पौधा जो होता है उसकी पूजा हम सब हिंदू भाई करते हैं। इन पर जल चढ़ाते हैं। तुलसी का पौधा तमाम प्रकार के दोषों को दूर करता है। अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर रही है उसे जड़ से ही समाप्त कर देते हैं, उनको और बढ़ने नहीं देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो तुलसी के पौधों को लक्ष्मी स्वरूप बताया गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी
मैं आप सभी मित्रों को स्टाम्प पेपर पे भी लिख के गारंटी दे सकता हूँ, वहाँ पर कभी भी धन की हानि नहीं होती है, वहाँ पर कभी भी धन की कभी कमी नहीं होती है। कहा जाए तो निर्धनता कभी नहीं होती है, यानी कि जहाँ पर तुलसी होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का अवश्य वास होता है और उनका आगमन होता ही रहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही परिस्थितियों में अगर आप इन दोषों को दूर करेंगे, आज की वीडियो में बताऊंगा। बहुत से लोग कई प्रकार की गलती करते हैं, घर में तुलसी तो लगा देते हैं लेकिन तुलसी की देख रेख करने में गलती करते हैं, तभी उनके घर में धन वृद्धि के स्थान पर धन नाश शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान दीजिए, सभी मित्रों को यह बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। जानकारी बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपको बता दें कि तुलसी के पौधे को घर की छत पर ना रखें। जी हाँ, बहुत से लोग जो हैं वो गमले पर लगा करके घर के छत पर रख देते हैं सजावट के लिए। दोस्तों, इससे भयंकर दोष लगता है। ध्यान दीजिए, अगर आप रखे हैं तो आज से रखना बंद कर दीजिए। ऐसा करने पर आर्थिक हानि की आशंका रहती है, आपको फ़ायदा की जगह पर नुकसान हो जाता है, क्योंकि तुलसी माता स्वरूप हैं। माता को कभी भी छत पर नहीं रखा जाता है। थोड़ा सोचिए। और दूसरा बताना चाहूँगा कि तुलसी का पौधा रसोई घर के पास रखने से घर के सदस्यों में सामंजस्य बढ़ता है, इससे आपसी प्रेम बढ़ता है। यदि तुलसी के पत्ते की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी तोड़ना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि क्या करते हैं, तुलसी के पौधे को बिना प्रणाम किए ऐसे तोड़ करके आ जाते हैं। भाई और लक्ष्मी का स्वरूप है, एक बार आप उनसे निवेदन करके तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, एकादशी संक्रांति है, द्वादशी है, या शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार और मंगलवार को भी तुलसी के पत्ते भूल करके नहीं तोड़ना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी सौभाग्य को बढ़ाती है। बहुत से लोग बिना ग्रहण बिना कुछ जाने तुलसी के पत्ते को तोड़ने लगते हैं। घर में अगर आप भी चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो तो तुलसी के पौधे को निरंतर आप अगर गंगा जल का छींटा मारते हैं, दोस्तों, घर में धन की वृद्धि होती है। अगर 2 से 4 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, सीधे पानी में डाल दीजिए, जो सादा पानी होता है उसमें, और अच्छी तरह से उस पानी को हिलाने के बाद इस पानी का छींटा घर पर मारते हैं तो माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, बस थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। दोस्तों, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी एक रामबाण पौधा है, लेकिन तुलसी को हमने आज जिस वीडियो में बताया है कि इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, आप उस दिन न तोड़ें। आपको सायंकाल में नहीं तोड़ना है, रविवार मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय में नहीं तोड़ना है। तो दोस्तों, जब भी आप रात को सोते हैं या हम सोते हैं तो तकिए के नीचे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे रखने से धन आकर्षण होता है। जीवन को सुख और समृद्धि से बनाया जा सकता है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे मित्रों, जब हम सोते हैं तो हमारे अचेतन मन में जागृत अवस्था रहती है। इस समय अनजाने में किए गए छोटा सा उपाय भी लाभप्रद साबित होता है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का सीधा असर, सीधा प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तकिया के नीचे में रखे जाने वाले चीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आपके भाग्य में धन दौलत, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा लिखा है तो इस उपाय को करने से अवश्य मिलेगा। अगर किसी ने बांध दिया तो इस उपाय को करने से अवश्य मिलेगा। इस उपाय से आपके शरीर में किए गए ऊपरी बाधा भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके सिर भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने झगड़े लगा रखा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपके ऊपर ऊपरी बाधा की है, बुरी शक्ति को छोड़ दिया है, तो इसका काट आप तुरंत कर सकते हैं। सोते समय तक एक नीचे इस चीज़ को रखना है, वो भी तकिए के नीचे। चलिए जानते हैं। तो जानकारी बताने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर कोई धन धान्य से संपन्न हो। सबसे सरल उपाय हम आप सभी को बताते हैं। आपको एक साफ़ स्वच्छ नींबू लेना है। ध्यान दीजिए, नींबू पीले कलर की होनी चाहिए। नींबू में किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। तो एक साफ़ स्वच्छ नींबू ले लें और उस नींबू में आपको 2 लौंग गाड़ देना है, मतलब 2 लौंग गाड़ना है। ध्यान रखें, लौंग के फूल ऊपर में जो फूल रहता है वह टूटना नहीं चाहिए। तो 2 लौंग नींबू में आपको गाड़ देना है और सोते समय इसे तकिया के नीचे रखना है। अगर किसी ने कुछ तंत्र बाधा किया है तो यह नींबू धीरे धीरे पीले रंग को छोड़ करके लाल या काला कलर का हो जाता है। यह जो नींबू होते हैं हमारे शरीर में किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा डाल दिया है, तंत्र बाधा कर दिया है, तो उसे सोख लेता है और धीरे धीरे सोखता है। जब तक यह नींबू पूरी तरह से लाल या काले न हो जाएं तब तक आपको इसे अपने तकिया के नीचे में अवश्य रखना है। और जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो सूखने के बाद इसे जल में आपको प्रवाहित कर देना है, यानी कि जो बहता हुआ जल है उसमें आपको बहा देना है, विसर्जित कर देना है। ध्यान दीजिए, इस नींबू को कभी भी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में किए गए जो नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी ने गलती से इसे छू लिया तो दोस्तों उसके ऊपर में तत्काल नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित करना है। तो इसका बेनिफिट जो बताता हूँ, अगर किसी ने तंत्र बाधा किया है तो इस प्रयोग से तंत्र बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर थोड़ी भी आपके शरीर में नकारात्मक प्रभाव था, किसी भी प्रकार के ग्रह पीड़ा था, वह भी शांत हो जाएंगे। तीसरा, धन के मार्ग खुल नहीं रहे थे तो उपाय को करने से धन के मार्ग खुल जाते हैं, मतलब कि आपकी कुंडली में धन योग बनना शुरू हो जाते हैं और धन आना और मिलना शुरू हो जाता है। तो इस उपाय को करने से धन की वृद्धि भी बढ़ोतरी होती है। किसी ने धंधा आपका बांध दिया है तो धंधे भी खुल जाते हैं। उपाय को करके आप अपने जीवन को धन से समृद्धि से संपन्न बना सकते हैं। पुराने समय के लोग हमेशा धन वैभव में संपन्न थे। कुछ भी परेशानियां आने पर पुराने समय के लोग टोटके जानते थे और यह टोटके प्रयोग करके अपनी समस्या को दूर कर लेते थे, क्योंकि टोटके और यंत्र ज़्यादा प्रभावी थे कि इनके दम पर अभी आज भी कोई भी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता है, जैसे कि हवा में उड़ना, अदृश्य होना, असंभव कार्य के संभव कर देना, धन की वर्षा, हर कार्य आप जो है यंत्र से कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को धनदायक यंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसके धारण करने से कोई भी व्यक्ति कुबेर तुल्य धन से संपन्न बन सकते हैं, धन धान्य से संपन्न हो सकते हैं। देखिए मित्रों, जो धनदायक यंत्र हम बताएंगे और जो यंत्र की शक्तियाँ होती हैं उसमें ना चाहते हुए भी जो यंत्र के मालिक होते हैं, जो यंत्र के भगवान होते हैं, जो यंत्र के स्वामी होते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती भी जो भी व्यक्ति इसे धारण करते हैं उसकी इच्छा को पूरी अवश्य करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें दोष लगता है। जैसे कि पुराने समय के राक्षस लोग तप करते थे, तपस्या करते थे, ना चाहते हुए भी भगवान को वरदान देना पड़ता था। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यंत्र की भी शक्तियाँ होती हैं, ना चाहते हुए भी धन दौलत देना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को धनदायक यंत्र बताऊंगा, किस प्रकार से इसका निर्माण करना है यह भी बताऊंगा। यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, हर कोई धन धान्य से संपन्न बने। यह यंत्र आपको 10 और 11 जुलाई को बनाना है। ध्यान दीजिए, 10 और 11 जुलाई को क्या है, रवि पुष्य योग है, रवि पुष्य नक्षत्र लगा है और इस दिन में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य संपन्न हो जाते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा धन मिलेंगे आपको इस दिन। अगर आप बना करके रखते हैं तो रवि पुष्य योग बहुत ही शुभ दिन होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको अगर 10 और 11 जुलाई को आप नहीं यंत्र बना सकते हैं तो किसी भी रवि पुष्य योग में आप इसे बना सकते हैं। भोजपत्र पर या सादे कागज़ ले लें
और हमारी वीडियो में देख लीजिए। यह यंत्र इस प्रकार से सेम टू सेम आपको यही यंत्र बनाना है। आपको मन से कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जैसे लिखा है वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। यंत्र बना करके आपको इसे धूप में सुखाना है। और यह यंत्र आपको जो है दोस्तों भोजपत्र पे बनाना है। आप चाहते हैं तो यंत्र जो है कुमकुम से बना सकते हैं, और आप चाहते हैं तो अष्टगंध से भी बना सकते हैं, जिसे हम अष्टगंध के नाम से जानते हैं। आप इसे भी बना सकते हैं। फिर यंत्र बना करके इसे धूप में सुखा दें, और सुखाने के बाद यह सूख जाए तो थोड़ा सा धूप दिखा देना या अगरबत्ती के धुएँ दिखा देना। फिर इसे ताबीज़ में चांदी के ताबीज़ या चांदी की ताबीज़ नहीं है तो तांबे के ताबीज़ ठीक हैं। चांदी या तांबे के ताबीज़ यह दोनों चलेगा, तो इसमें भर करके आपको पहन लेना है। इस यंत्र की शक्ति दोस्तों आप खुद देखेंगे। यह यंत्र जिस दिन आप पहनेंगे उसी दिन से धन मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद कमेंट में आकर लिखेंगे थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, आपने जो यंत्र बताया उससे आज हम धन धान्य से संपन्न हैं। इस प्रकार की हम जानकारी नहीं बताते, लेकिन आप सभी के जन कल्याण के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ज्ञान हैं आप सभी को परोस दें, आप सभी को बांट दें। इसीलिए हर प्रकार की जानकारी हम सिखाते रहते हैं ताकि आप धन धान्य से संपन्न रहें। लोगों के पास में जा कर के आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह यंत्र अवश्य धारण करें। सभी मार्ग में आपको कदम कदम पर पैसा मिलेंगे। यह यंत्र की चमत्कारी आप खुद देखेंगे दोस्तों। इस जगह के धूल अपने माथे पर लगाइए। भूत प्रेत टोना जादू शनि राहु केतु जो भी आप ग्रह से पीड़ित हैं, जो भी शक्ति से पीड़ित हैं, वह थरथर काँपते हुए हाथ जोड़ करके आपके सामने में नहीं खड़े होंगे। तो दोस्तों मैं अपने चैनल बंद कर दूंगा। जी हाँ मित्रों, आज मैं आप लोगों को सभी नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाने वाला सबसे सरल और आसान विधि बताऊंगा, जिसे देख करके दुनिया के हर शक्तियाँ काँपती हैं। और आप अगर इसका तिलक करेंगे तो आपके सामने में खड़े हो जाएंगे कि अब हमें माफ़ करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमें आए दिन कमेंट करते हैं लोग, गुरुजी हम शनि से पीड़ित हैं, गुरुजी हम राहु से पीड़ित हैं, गुरुजी हम केतु से पीड़ित हैं, या गुरुजी हमें भूत प्रेत जैसे बाधा परेशान करती है। तो इसके लिए कोई आप सरल उपाय बताइए, सरल योग बताइए तो और उपाय जानते हैं तो बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा, जिसमें न आपको मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, न तंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, न यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। यह विधि बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म को मान देता हो और धर्म को मानता हो, जो देवी देवताओं को मानता हो, वह कर सकते हैं और 100% लाभ मिलेंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक शक्ति हो, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपके सामने में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे और दोबारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे। तो आपको करना क्या है मित्रों, गौ माता की जो पैर का धूल है यह आपको टीके के रूप में लगाना है, यानी कि तिलक के रूप में लगाना है। और क्यों लगाना है और यह क्यों आपको फ़ायदा देता है यह भी बता दूं। तो गौ माता के पैर का जो धूल होता है यह समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। पाप स्वरूप अगर आप यमराज के दंड से भी बचना चाहते हैं, बड़ा भयंकर पाप हो गए हैं, उसका भी शमन करने में समर्थ है गौ माता के पैर का धूल। गौ माता के दर्शन सब तीर्थों के दर्शन के बराबर होता है। जिसने गौ सेवा कर ली उसने समस्त तीर्थों के दर्शन कर लिए, समस्त देवी देवताओं की सेवा कर ली। क्योंकि गौ माता के शरीर में अगर हिंदू भाई हैं तो ज़रूर पता होगा कि 33 करोड़ देवी और देवताओं का निवास है। और आप सभी मित्रों को पता है कि जिसके शरीर में अगर 33 करोड़ देवता निवास करें या कोई साधारण नहीं हो सकता है। तो गौ माता में उतनी ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ होती हैं कि अगर इसके पैर का धूल आप तिलक के स्वरूप में लगाएं
चंदन के स्वरूप में लगाएं। चाहे नवग्रह के ग्रह से पीड़ित हों, चाहे भूत प्रेत से पीड़ित हों, तो दोस्तों थर थर काँपे आपके सामने में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं उसके स्वामी शनिदेव जी महाराज होते हैं। तो राहु देव महाराज जी हैं, केतु महाराज जी हैं। तो केतु शनि राहु जिसने भी गौ माता की शरण ली है, गौ माता के शरीर में प्रवेश किए हैं, अपनी रक्षा के लिए क्या इनके कदर नहीं करेंगे। तो मित्रों, अगर आप इसका तिलक लगाते हैं पैर के, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। इसका तिलक जो है, तिलक में इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि अगर तिलक लगा करके किसी भी व्यक्ति को जो भी कार्य करने के लिए बोलेंगे तो वह वशीकरण का भी काम करता है। अगर अचानक से सिर में दर्द होता है, निगेटिविटी कारण सिर दर्द ज़िंदगी भर नहीं होंगे, एक बार इसके चरण यानी कि इसके पैर का धूल अवश्य लगाएं। और कब लगा सकते हैं? जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर में या आपकी जो कुंडली है उसमें कोई दोष लगा हुआ है, उससे छुटकारा पाने के लिए अवश्य इसका तिलक लगाएं। या डेली भी आप इसका तिलक लगाते हैं। जो स्टूडेंट हैं तो यह बुद्धि को प्रखर बना देते हैं। हम ऐसे जानकारी आप सभी मित्रों को बता रहे हैं जो कि दोस्तों कोई भी आसानी से नहीं बताता है। तो आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव दोस्तों।